Hey guys, welcome back to my YouTube channel Maths Marrow. I'm your host and दोस्त अंकिता वशिष्ठ. So one second, आज का टॉपिक बताने से पहले एक चीज बता दूं. तुम्हें बीच में टक 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 कंस्ट्रक्शन की आवाज आएगी. एक्चुअली मेरे ऊपर टेरिस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो सॉरी फॉर दैट. ओके, आज मैं करवाने वाली हूँ वेक्टर ऑपरेशंस एंड वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स एंड सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है जी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. लेट्स रोल. ओके, सबसे पहले आज हम करने वाले हैं वेक्टर ऑपरेशंस. अब वेक्टर ऑपरेशंस में ऑपरेशन वर्ड का कुछ पता है मुझे. ऑपरेशंस क्या आती है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, इन सबको ऑपरेशन ही तो बोला जाता है, राइट? ओके, सो कूल. सो अगर सपोज कीजिए मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से स्टार्ट करा रही हूं. मेरे पास कुछ ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर मेरे पास कुछ इस तरह से है. और अब ऑपरेशन, एडिशन का ऑपरेशन की बात कर रही हूं मैं. किस ऑपरेशन की बात कर रही हूँ? एडिशन के ऑपरेशन की बात कर रही हूँ. अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करनी है तो वो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ए वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप, y1 j कैप एंड z1 k कैप. सेम एज इट इज बी कैप. बी वेक्टर है मेरा x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप, राइट? अब इनको ऐड कर रही हूं मैं, इनको ऐड कर रही हूं तो i वाले साथ में आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे. ऐसे y1 प्लस y2 एंड j कैप प्लस z1 प्लस z2 इंटू k कैप. अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है इसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ एडिशन का रिजल्ट है. ये मेरे पास अगर एडिशन का ऑपरेशन लगाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर में तो रिजल्ट ही आता है. इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी बोला जाता है. रिजल्टेंट वेक्टर. अगर आपको किसी क्वेश्चन में ना, आगे बहुत क्वेश्चन में दिखेगा, स्पेशली मिसलेनियस में भी रिजल्टेंट वेक्टर की बात की जाएगी. आई थिंक 2 क्वेश्चंस में की गई है. तो रिजल्टेंट मीन्स ए जो भी वेक्टर है ए उनको ऐड कर दो, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, ये तो a प्लस बी हो गया. अगर यही मुझे a माइनस बी करना है तो मैं कैसे करूंगी? a माइनस बी. तो a माइनस बी देखते हैं. a माइनस बी, राइट? a एज इट इज, a को मैं एज इट इज लिखूंगी ऐसे k कैप माइनस, सॉरी प्लस, माइनस का साइन मैं b से मल्टीप्लाई करवा रही हूँ. माइनस x2i माइनस y2j एंड माइनस z2k, राइट? लिख दिया. अब ऐड करेंगे हम इसको. इसको लिखूंगी x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप. ओके, ये हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्ट. सो आई होप ये आपको समझ आया हो. इस तरह से इसे लिखा जाता है इन दोनों वेक्टर्स को एंड इट्स रियली इजी. ऑपरेशंस आर रियली इजी. अब आप कह रहे होंगे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर लिया, वेयर इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन? ठीक है जी, मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ी इसकी कॉम्प्लेक्स है. आई विल बी कवरिंग दैट इन नेक्स्ट वीडियो. आज मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला और वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के बारे में ही बताऊंगी, तो प्लीज नोट इट डाउन. सो आगे जो मेरा टॉपिक आने वाला है दैट इज वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. ये आपने इसका ना कुछ करा है ऑलरेडी. आपने अपना 3D में इसके रिगार्डिंग कुछ पढ़ा था, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स के रिगार्डिंग, एंड इट्स रियली इजी. मतलब हार्ड नहीं है, इजी है. अब वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स क्या है? ठीक है जी, मेरे पास कुछ 2 वेक्टर्स हैं. ठीक है जी, ध्यान से सुनिए. वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं हम इसमें. ऑब्वियसली ये x है, ये y है, ये z है. अब x एक्सिस के लॉन्ग जो मेरे पास वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, दैट इज i कैप. y एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज j कैप एंड z एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है दैट इज k कैप. अब मेरे पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मेरे पास कुछ 2 पॉइंट्स हैं, लेट इट बी a एंड g.
मेरे पास 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स का मुझे वेक्टर बनाना है A टू G, मेरे को इन 2 पॉइंट्स का वेक्टर बनाना है। Here we are doing vector joining 2 points. तो लेट कर लेती हूं जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, दोज आर x1, y1 एंड z1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2 एंड z2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, अब मेरे को करना है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स भाई कैसे कर सकती हूँ मैं इसको, देखो जी। अब एक ये है, एक ये है मेरे पास 2 पॉइंट्स। अब मैं कह रही हूं एक मेरे पास ऐसा वेक्टर है, ए को मैं थोड़ा नीचे ले लेती हूँ, थोड़ा ए को नीचे ले लेते हैं, ए को इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए जरा, यहां से एक ये ओरिजिन से अगर लेके जाऊं, ओरिजिन से इसको लेके जाऊं, ओरिजिन के पॉइंट 0,0,0 भी ऑलरेडी नो। ठीक है, एक मेरे पास ये वेक्टर जा रहा है, एक मेरे पास ये वेक्टर जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्राइंगल लॉ लग रहा है आपका। एक ये यहां से यहां, फिर ये यहां से यहां, और एक डायरेक्ट यहां से यहां। ट्राइंगल लॉ हमारा बड़े आराम से लग रहा है, ट्राइंगल लॉ इसमें हमारा बड़े आराम से लग रहा है। कैसे जा सकती हूँ, इसको नेम ओ दे देती हूँ। देखो, या तो मैं OA वेक्टर प्लस AG वेक्टर कर लूं, या मैं डायरेक्ट OG वेक्टर कर लूं, एक ही बात है। अगर मैंने ये कर लिया, मेरा AG वेक्टर आ जाएगा, तो मेरा AG वेक्टर आएगा कैसे? हाउ विल आई ऑब्टेन AG वेक्टर? AG वेक्टर आई विल बी ऑब्टेनिंग बाय OG वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ऐसे मेरे पास AG वेक्टर आ जाएगा, OG वेक्टर माइनस OA वेक्टर से AG वेक्टर आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो करते हैं, देखिए। ओके, अब आप OG कैसे निकालेंगे? सिंपली ये पॉइंट दिए, पोजीशन वेक्टर के थ्रू आपका OG आ जाएगा। OG, ओके, मैं यहाँ पे AB लिखा हुआ है ना। ओके, मेरा OG कैसे आएगा? मेरा OG आएगा x2 प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। कैसे निकला है मेरा? विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर वाली चीज से। माइनस OA वेक्टर क्या है मेरा? OA वेक्टर x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3, कुछ गलत लिख रही हूँ, सॉरी, y1 एंड z1। OG वेक्टर निकल जाएगा बड़े आराम से विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। OG वेक्टर निकालेंगे बट विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर, दैट विल बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। माइनस OA वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर से ही निकलेगा, तो आएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आ गया जी। अब इन दोनों को अगर आप लिखें सॉल्व करके, तो AG वेक्टर आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो मतलब आपके पास एक स्टैंडर्ड टाइप आ गया, फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन आ गया, जो आप बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा है बोलने में आ गया, जिससे आप AG निकाल सकते हो। अब आप AG बड़े आराम से निकाल सकते हो। AG निकालने का क्या तरीका हो सकता है? जो ये वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस ये वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स, जो इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स को जब आप कर दोगे, आपके पास आपका जो है ये वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आ जाएगा। 2 पॉइंट्स नहीं है, आप उसका वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, इसी खुशी में एक क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन आया हो इस हिसाब से, फाइंड वेक्टर joining given vectors, given points, and those points are
A point is 1, 2, 3 and B point is 2, 4, 6. ठीक है जी, ये 2 पॉइंट दिए आपको, आपने वेक्टर ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स निकालना है। बहुत ही इजी है। ए बी वेक्टर लिखेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे, ए 2 minus 1 that is 1, 4 minus 2 that is 2, तो प्लस 2j क्या, 6 minus 3 that is 3, तो प्लस 3k क्या। तो इस तरह से आप वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। Isn't it easy? No, it's very easy, not just easy. So please इसको समझिए and I'll be doing next topic, that is section formula. ओके जी, सेक्शन फॉर्मूला आपने अपने 9th या 10th क्लास में करा था फर्स्ट टाइम, लाइक वेरी फर्स्ट टाइम 9th और 10th स्टैंडर्ड में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअल में वेरी बेसिक एंड वेरी इजी। ठीक है जी, अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या? देखो, सेक्शन फॉर्मूला इज नथिंग, एक्चुअल में इज नथिंग, बहुत इजी है, बताती हूँ। ऐसे इतना ना इसका हुआ बनाया हुआ है। सेक्शन फॉर्मूला ना हमने 2 टाइप्स का किया था, इफ यू रिमेम्बर टिल नाउ। 2 टाइप थे, एक हम करते थे इंटरनली, एक हम करते थे एक्सटर्नली, है ना जी। एक हम पढ़ते थे इंटरनली, एक हम पढ़ते थे एक्सटर्नली। अब इंटरनली में क्या है, मेरे पास वेक्टर्स दिए हैं, मेरे पास वेक्टर्स दिए हैं, ये मेरे पास कुछ ए वेक्टर है, ये मेरे पास कुछ बी वेक्टर है, ठीक है जी। और ये वेक्टर कुछ m/n में, ये वाला वेक्टर, अच्छा देखो, ये मेरे पास कुछ ए वेक्टर है, ये मेरे पास कुछ बी वेक्टर है, और ये जो बीच में से निकलता जा रहा है दिस इज सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर कुछ इस वेक्टर को, इनकी जो रेशियो है बीच की, वो कुछ m/n में डिवाइड कर रहा है। मेरे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, बीच में से इंटरनली, बीच में से एक तीसरा वेक्टर निकल रहा है, और वो उन दोनों वेक्टर्स को कुछ m/n में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आप करते थे ना अपने पिछले स्टैंडर्ड में। कैसे लिखेंगे आप? सिंपली आप लिखेंगे m बी वेक्टर प्लस m ए वेक्टर ओवर m प्लस n। इस तरह करने से आपके पास इंटरनली निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब यही बात अगर मैं इसमें बोलूं, लेकिन अब ये जो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर कुछ ये होगा, और इसका ये कुछ इस तरह से m/n में डिवाइड करेगा। सी वेक्टर जो होगा वो एक्सटर्नली है, एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली से क्या मतलब होगा मेरा, कि अगर मैं कह रही हूं कि मेरे पास कुछ ये वेक्टर है, मेरे पास कुछ ये वेक्टर है, अब एक्सटर्नली का मतलब डिवाइड कर रहा है, मतलब इस दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो ये है पॉइंट, ये पॉइंट बाहर है, इस लाइन के ऊपर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं बाहर करता है, और ये इसको डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली का मतलब समझ आया? अगर मैं डॉटेड लाइन बना रही हूँ ना, अगर मैं तुम्हें ऐसे कह रही हूँ कि ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन, ये कुछ ना आर इस ए बी लाइन को ये आर डिवाइड कर रहा है, तो ये भी आर, ये नहीं है कि आर ए बी से बाहर निकल गया, नहीं, मतलब ये ए बी लाइन है, आर पॉइंट कहीं भी हो सकता है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब बाहर। ठीक है जी, कि 3D की बात कर रहे हैं हम, कहीं भी हो सकता है। ओके तो ये कुछ m/n में डिवाइड कर रहा है। तो एक्सटर्नली में फॉर्मूला एक्चुअली हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है, बहुत माइनर चेंज होता है। m बी वेक्टर, n ए वेक्टर, m प्लस n, m और n ऐसी वेक्टर, बस प्लस जहां है ना वहां माइनस आ जाएगा, जहां जहां ऐड होता है वहां सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, बस इतना ही फर्क होता है। प्लीज राइट इट डाउन, वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो जो मेरे पास क्वेश्चंस हैं, दीज आर द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन।
Find the sum of the vectors a vector, b vector and c vector. Some vectors are given. तो our solution is, देखिए कुछ आपको दिए हुए हैं वेक्टर। ए वेक्टर को मैं अगर अच्छे से लिखूं ले इसकी फॉर्म में प्रॉपर, तो वो आएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, राइट। प्लस और बी वेक्टर को अगर मैं लिखूं दैट विल बी आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, राइट। एंड मेरा सी वेक्टर होगा 0 आई कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप। अब इनको ऐड करना है भाई, सिंपल सा टास्क है, बहुत इजी है, तो हम कर सकते हैं। तो चुटकी वाला क्वेश्चन है, ये तो मजाक कर दिया है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप प्लस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप प्लस 0 आई कैप के कैप प्लस जे कैप। ये तो मजाक कर दिया है ना। आई कैप प्लस आई कैप प्लस 0 आई कैप दैट इज 2 टाइम्स हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 जे कैप प्लस जे कैप, ये तो 2 टाइम्स जे कैप हो गया। फिर के 0 टाइम्स के कैप प्लस के कैप प्लस के कैप, ये 2 टाइम्स के कैप हो गया। तो भाई अपना ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप आपके सामने पड़ा हुआ है। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस सेम क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बड़े आराम से। फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वेयर ए वेक्टर इज समथिंग एंड बी वेक्टर इज समथिंग गिवन। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा। ए वेक्टर इज 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड बी वेक्टर इज नथिंग बट माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो मेरे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, निकालो निकालो सॉल्व करो। 2 माइनस 1 दैट इज 1, माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0, प्लस 2 माइनस 1 दैट इज प्लस 1। तो मेरे पास आ गया आई कैप जे कैप 0 जे कैप के कैप, ये मेरे पास ए प्लस बी। अब इसने बोला इसकी डायरेक्शन में, तो इसको ले लो लेट सी कैप, सी वेक्टर ले लेते हैं, ये लेट कर लिया। अब उसने इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो बस सी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। सी का यूनिट वेक्टर आ गया तो आंसर आ गया। तो सी क्या आएगा, ये एज इट इज आएगा पूरा वेक्टर प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप ओवर अंडर द रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। व्हाट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट्स √2, यस। तो आई बाय √2 प्लस 0 जे है तो नथिंग, वी विल लीव दैट, प्लस के बाय √2। सो आपका इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप प्लस बी कैप दैट इज, जो इसको हमने सी वेक्टर बोला है, दैट इज नथिंग बट आई बाय √2 प्लस के कैप बाय √2। आई होप ये आपको समझ आया हो। नहीं समझ आया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन joining 2 points P and Q whose vectors are this and this respectively in the ratio this internally। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन है बहुत। तो मेरे को उसने क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से बताया है, 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दीज आर P and Q दिए हुए हैं पॉइंट, और ये डिवाइड कर रहा है कुछ 2:1 में। हमारा m/n में डिवाइड करता है ना, ऐसे m/n में। यहाँ पे m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 1 है, और p वेक्टर उसने कुछ दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, और q वेक्टर उसने दिया है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। p और q उसने 2 दिए हैं, और r वेक्टर है जो इसको डिवाइड कर रहा है। मुझे r वेक्टर चाहिए। ओके, सॉरी मेरी वीडियो चलती चलती बीच में बंद हो गई, आई डोंट नो व्हाई। तो कंटिन्यू करते हैं, ये था। अब देखिए आर वेक्टर मैं कैसे निकालूंगी, मेरा आर वेक्टर बड़ी इजीली लग जाएगा विद द फॉर्मूला ऑफ एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर ओवर एम प्लस एन। ओके, अब एम इज माई 2, बी वेक्टर लिख देते हैं बिल्कुल, एंड
m इज माई 1 एंड a वेक्टर लिख देते हैं, ये a ही है मेरे पास देखा जाए तो फॉर्मूले के हिसाब से a वेक्टर ही है, फॉर्मूले के हिसाब से दिस इज योर a वेक्टर एंड दिस इज योर b वेक्टर। ओके, आई थिंक दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। m प्लस n दैट इज 2 प्लस 1। अब इसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस k कैप। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, राइट? नीचे 3 लिख देते हैं। माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 1, माइनस 1 सॉरी, माइनस i कैप 2j that is nothing but 4j. Now 2k minus k that is plus k over 3। तो मेरे पास r वेक्टर, मेरे पास r का क्या आ जाएगा, मेरे पास r के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, दैट इज माइनस आई प्लस 4j प्लस k। अगर मुझे इसके सिर्फ स्केलर कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं, अगर आंसर इसका सिर्फ स्केलर कंपोनेंट्स में जाएगा, पॉइंट्स आएंगे -1, 4, 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। इनकेस आपको नहीं समझ आया, डू आस्क मी योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आप मेरी मेल पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, और इसके नोट्स आपको ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे। फॉर मोर वीडियोज प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसकी प्रॉपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।